हेलो दोस्तों, वेलकम इन द डीटी क्लासेस। आज हम क्लास 12 की चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 to 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक वेरिएबल क्यूब की एज का मतलब होता है साइड। हमें जो हमारी क्यूब की साइड है वो इंक्रीज कर रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब हमें क्या गिवन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो हमें डी ए बाय डी टी गिवन है वो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ए स्मॉल लेंगे क्योंकि ये साइड को डिनोट कर रहा है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमें बताना है कि वॉल्यूम, क्यूब की वॉल्यूम कितनी स्पीड से इंक्रीज करेगी। मतलब कि हमें डी वी बाय डी टी फाइंड करना है। जब हमें एज मतलब कि क्यूब की साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, हमें a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब। डिफ्रेंशिएशन करेंगे ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में करेंगे। v का क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। ए क्यूब का 3a², साथ में t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए a का दोबारा कराना पड़ेगा, वो हो जाएगा मल्टीप्लाई डी ए बाई डी टी इक्वल 3। a की वैल्यू में 10 सेंटीमीटर गिवन थी, यहाँ पे पुट करेंगे 10 का स्क्वायर। डी ए बाई डी टी की भी हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसकी भी वैल्यू पुट कर देंगे 3 3 × 9 इंटू 10 का स्क्वायर 100। तो हमारी क्वेश्चन नंबर 5 है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, एक स्टोन किसी लेक में फेंका गया। मान लो ये एक स्टोन है, ये किसी लेक में फेंका गया, हमने फेंका तो उसके चारों तरफ क्या हुई, वेव्स मूव हुई। सर्कल के स्टोन मतलब लेक में चारों तरफ ऐसे वेव्स आ जाएगी, ये एक सर्कल की फॉर्म में बनती है। वो हमें उसकी स्पीड दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि ये रेडियस की यहाँ पे चेंज दे रखा है हमें। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, डी आर बाई डी टी हमें 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। हमें बताना है जब हमारी रेडियस, ये रेडियस बढ़ के 8 सेंटीमीटर हो जाए तो एरिया हमारा कितना इंक्रीज करेगा। रेडियस गिवन कर दिया हमें 8 सेंटीमीटर, हमें डी ए बाई डी टी फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डी ए बाई डी टी पाई आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2r, आर का दोबारा करेंगे इंटू डी आर बाई डी टी इक्वल 2 पाई। आर की वैल्यू हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पे पुट करेंगे, और डी आर बाई डी टी हमें 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है इंटू 5। 5 8 जा 40, 42 जा 80, आंसर आ गया 80 पाई। ये आया है हमारा डी ए बाई डी टी। एरिया था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, टाइम गिवन है तो पर सेकेंड। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें रेडियस ऑफ सर्कल दिखा रखा है कितना इंक्रीज कर रहा है, जो हमें गिवन है वो हम साथ साथ लिखते जाएंगे। डी आर बाय डी टी हमें गिवन है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स सरकमफ्रेंस। हमें क्या फाइंड करना है कि सरकमफ्रेंस में कितना इंक्रीज आया। इसका मतलब हमें डी सी बाय डी टी फाइंड करना है। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल किसके इक्वल होती है, 2 पाई आर।
अब डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डी सी बाई डी टी हो जाएगा इक्वल 2 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे, आर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1, फिर टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आर का दोबारा होगा डी आर बाय डी टी 2 पाई, इसकी वैल्यू में 0.7 की बनती, वैल्यू पुट करेंगे, डी सी बाई डी टी की वैल्यू आ गई, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 पाई, सरकमफ्रेंस है ओनली सेंटीमीटर जाएगा, टाइम है पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ है हमारी x किसी भी एक रेक्टेंगल की, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, वो वैल्यू डिक्रीज कर रही है इससे 5 सेंटीमीटर पर मिनट से। इसका मतलब हमें डी एल, देखो लेंथ क्या गिवन, हमें x गिवन है इसलिए x लेंगे, डी एक्स बाई डी टी गिवन है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। देखो हमें यहाँ पे वर्ड डिक्रीजिंग गिवन है, इसे ज़रूर ध्यान रखना। इंक्रीजिंग का मतलब तो होती है पॉजिटिव वैल्यू और डिक्रीजिंग की होती है नेगेटिव वैल्यू, इसलिए यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। जो हमें लेंथ है वो -5 सेंटीमीटर पर मिनट गिवन है एंड द विड्थ y, विड्थ हमें दे दी y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। विड्थ y जो थी हमारी वो इंक्रीज कर रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट से। इसका मतलब हमें डी वाई बाई डी टी गिवन है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, x की वैल्यू दे दी 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, y की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ, हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में तो निकालना है पेरीमीटर में कितना चेंज आया, कितना रेट ऑफ चेंज आया, और सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ रेक्टेंगल में कितना रेट ऑफ चेंज आया। अब फर्स्ट पार्ट कैसे होगा, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होती है, 2 इंटू लेंथ हमें क्या गिवन है, x गिवन है, प्लस ब्रेड्थ हमें क्या गिवन है, y गिवन है, पेरीमीटर। अब हमें डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, क्योंकि ये सब वैल्यू हमें t में गिवन है इसलिए हम t में करेंगे। तो dp बाई डी टी इक्वल टू, देखो x का डेरिवेटिव करेंगे dx बाई डी टी प्लस y का डेरिवेटिव करेंगे dy बाय डी टी इक्वल टू, इनकी हमें वैल्यू गिवन है, dx बाई डी टी की वैल्यू गिवन है -5 प्लस dy बाई डी टी की गिवन है 4, -5 प्लस 4 -1, dp बाई डी टी की क्या वैल्यूज आ गई, -2, पेरीमीटर है ओनली सेंटीमीटर लेंगे और टाइम है, टाइम हमें सब जगह मिनट में गिवन है इसलिए यहाँ पे भी मिनट में कंसीडर करके चलेंगे, पर मिनट। ये है इसका आंसर। अब करते हैं बी पार्ट स्टार्ट। इसमें हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ है x और ब्रेड्थ है y। डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ए बाई डी टी इक्वल, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी, वाई एज इट इज रहेगा, प्लस y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी टी, एक्स एज इट इज रहेगा। y की अब इनमें वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू है 6, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू गिवन है हमें -5, प्लस x की वैल्यू है 8 और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है 4, 6 5 ज़ा 30 प्लस 8 4 ज़ा 32। तो हमारी डी ए बाई डी टी की वैल्यू -2, एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा और टाइम में मिनट में गिवन है पर मिनट। ये इस पार्ट का सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।